दोस्तों, स्वागत है आपका एचएससी सेफ्टी नॉलेज में। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सकेवेशन क्या है। ये बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जानना जरूरी है। तो एक्सकेवेशन क्या है और एक्सकेवेशन कितने टाइप से होते हैं, एक्सकेवेशन का हजार्ड क्या है, इसका कंट्रोल मेजर क्या है और एक्सकेवेशन के बारे में हम जानते हैं कि एक्सकेवेशन किस मेथड से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सकेवेशन क्या है। तो आपको हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझा सकें बेहतर ढंग से। तो बने रहिए कंटिन्यू वीडियो में। चलिए बात करते हैं कि एक्सकेवेशन किसे कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिगिंग ऑफ सॉइल बाय मैनुअल और मैकेनिकल इज कॉल्ड एक्सकेवेशन। हिंदी में अगर बात करते हैं तो इसका डेफिनेशन ऐसे देंगे सरल भाषा में कि मिट्टी की खुदाई की प्रक्रिया किसी व्यक्ति या फिर मशीन के द्वारा उसे एक्सकेवेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्सकेवेशन कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सकेवेशन। पहला होता है बाय मैनुअल और दूसरा होता है बाय मशीन। अब बाय मैनुअल बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिगिंग ऑफ सॉइल बाय डिगिंग ऑफ सॉइल बाय पर्सन इज कॉल्ड मैनुअल एक्सकेवेशन। कहा जाता है कि मिट्टी की खुदाई की प्रक्रिया किसी व्यक्ति के द्वारा उसे हम मैनुअल एक्सकेवेशन कहते हैं। और मैकेनिकल एक्सकेवेशन की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिगिंग ऑफ सॉइल बाय मशीन एक्सकेवेटर इज कॉल्ड मैकेनिकल एक्सकेवेशन। तो बात करते हैं कि कहीं भी मिट्टी की खुदाई की प्रक्रिया को किसी एक्सकेवेटर या मशीन के द्वारा उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एक्सकेवेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका हजार्ड क्या क्या है। तो हजार्ड के बारे में देख लेते हैं। पहला केविन, मिट्टी का झड़ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि कोलैप्स ऑफ मटेरियल, कोलैप्स ऑफ आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर, मशीन मतलब ढह जाना। कोलैप्स ऑफ मतलब ढह जाना। उसके बाद हम बात करते हैं कि वहाँ फायर हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, टेम्परेचर हाई हो सकता है, आपका नॉट मैन पावर कम्पिटेंट, वो भी एक हजार्ड हो जाएगा। और हम बात करते हैं अगर कन्फाइंड स्पेस 1.5 के नीचे चल जाता है तो वो कन्फाइंड स्पेस एक्सकेवेशन हो जाएगा। तो वहाँ क्या हो सकता है, अंडरग्राउंड यूटिलिटी चेक करेंगे सबसे पहले एक्सकेवेशन के दौरान। अंडरग्राउंड यूटिलिटी डैमेज हो सकता है, जैसे आपका पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब डैमेज हो सकता है। और हम बात करते हैं वहाँ तो टॉक्सिक गैस रिलीज हो सकता है, फ्लेमेबल गैस रिलीज हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट लग सकता है, और नॉट प्रॉपर यूज पीपी, नॉट डिस्प्ले साइन बोर्ड एंड एरिया बैरिकेशन। ये सब बात करते हैं कि अगर 1.5 से नीचे चल जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, कन्फाइंड स्पेस एक्सकेवेशन। उसके लिए परमिट हम लेते हैं। तो उसमें हजार बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे कन्फाइंड स्पेस में वहाँ टॉक्सिक गैस पाए जा सकते हैं, फ्लेमेबल गैस पाए जा सकते हैं। अगर कोई केबल है, अंडरग्राउंड यूटिलिटी है, तो उससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। कोई अगर पाइपलाइन गया वो लीकेज हो सकता है, डैमेज हो सकता है। बात करते हैं तो वहाँ टेम्परेचर हाई हो सकता है। तो यही सब है, आग भी लग सकता है, एक्सप्लोजन मतलब ब्लास्ट हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका कंट्रोल मेजर क्या है। तो सबसे पहले इसमें प्लान करेंगे, प्लान में कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा। उसके बाद इसका स्वेटर परमिट लेंगे अगर कन्फाइंड एक्सकेवेशन है उसका। उसके बाद आरएस शीट ले लेंगे। आरएस शीट क्या है कि उसमें एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स है जो कि बताता है उस पर्टिकुलर काम के लिए होता है कि उसमें हजार्ड क्या, इसका रिस्क लेवल क्या और इसका कंट्रोल मेजर क्या। अब हम बात करते हैं इसमें कॉम्पिटेंट मैन पावर होना चाहिए। कॉम्पिटेंट मैन पावर के लिए 4 शर्त होना चाहिए, ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस और सेटिस्फाइड। उसके बाद डिस्प्ले साइन बोर्ड एरिया वेरिफिकेशन करेंगे। अंडरग्राउंड यूटिलिटी चेक कर लेंगे कि अंडरग्राउंड कुछ भी पाइपलाइन या इलेक्ट्रिक वायर है उसको चेक कर लेंगे, टेलीफोन केबल उसको चेक कर लेंगे। उसके बाद वहाँ इमरजेंसी टीम होना चाहिए। उसके बाद ऑल वर्कर्स प्रॉपर यूज पीपीई का यूज करेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि नियर बाई कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं चलेगा, जिसकी वजह से हम डिस्प्ले साइन बोर्ड एरिया वेरिफिकेशन करते हैं। तो यही सब आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक्सकेवेशन मेथड हम किस तरह से करेंगे। तो पहला मैनुअल हो गया, दूसरा मैकेनिकल हो गया। तो हम बात करते हैं मैनुअल, तो आप जानते हैं कि किसी पर्सन के द्वारा खुदाई की प्रक्रिया को मैनुअल कहते हैं। अब मैकेनिकल एक्सकेवेटर के द्वारा, मतलब एक्सकेवेटर पॉकलिन एक मशीन होता है जिसके द्वारा मिट्टी खुदाई की प्रक्रिया की जाती है। तो हम बात करते हैं एक्सकेवेटर के द्वारा अगर हम मिट्टी की खुदाई करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर कहीं भी एक्सकेवेटर से हम काम करते हैं तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। तो उसके बाद हम फिजिकल कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर का लाइसेंस चेक करेंगे कि ऑपरेटर का लाइसेंस सही है कि नहीं, वो चेक कर लिया। उसके बाद ऑपरेटर का वैलिडेशन सर्टिफिकेट क्या है कि अगर लाइसेंस फर्जी बन जाता है तो वैलिडेशन सर्टिफिकेट का मतलब कहीं भी काम करने से पहले वहाँ इंजीनियर एक वो ऑपरेटर को टेस्ट करता है, उसको मतलब वो ड्राइविंग टेस्ट लेता है, पूरा उसका ट्रेनिंग है कि नहीं, नॉलेज है कि नहीं, उसका लाइसेंस चेक करता है और उसके अंदर एक्सपीरियंस है कि नहीं, काम करवा कर देखता है। तो वो अगर सेटिस्फाइड रहता है तो उसी को वैलिडेशन सर्टिफिकेट मिलता है।
उसके बाद हम बात करते हैं ये मेडिकल फील्ड भी होना चाहिए। और हम बात करते हैं अगर एक्सकेवेटर का डॉक्यूमेंट चेक करते हैं तो फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद टीपीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। और हम बात करते हैं तो इसका मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है, जो कि 15 दिन पे उसको मेंटेनेंस, गाड़ी में क्या खराबी है, पार्ट्स पुर्जा, उसका हर एक चीज़ का मेंटेनेंस का बताया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं तो इसका टैक्स, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए कि किसी भी तरह का अगर ये एक्सीडेंट वगैरह हो तो उसको फंड रिफंडेबल मिल सके, मुआवजा मिल सके। उसके बाद उसको टैक्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद पीयूसी मतलब पॉल्यूशन। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमको एक्सकेवेटर में फिजिकल कंडीशन चेक करना है तो सबसे पहले हम फिजिकल कंडीशन चेक करते हैं। तो क्या चेक करेंगे, उसमें चैन सेट चेक करेंगे कि चैन सेट है। उसके बाद टर्निंग पॉइंट, टर्नेबल पॉइंट जिसको स्विंग पॉइंट बोलते हैं, जो मशीन 60 डिग्री टर्निंग करता है उसको हम टर्नेबल पॉइंट। उसके बाद करते हैं कि हम उसका इंजन चेक कर लेंगे। इंजन में क्या चेक करेंगे, उसका फ्यूल टैंक चेक कर लेंगे, लीकेज वगैरह चेक कर लेंगे, मोबिल चेक कर लेंगे, हाइड्रोलिक चेक कर लेंगे। और कैबिन में एक चीज़ आनी है कि 6 चीज़ होना जरूरी है। पहला है कि फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, और वहाँ मतलब एक्सकेवेशन लोड चार्ट होना चाहिए। और एसएलआई मतलब सेल्फ लोड इंडिकेटर बोलते हैं। तो उसमें बात करते हैं कि क्या क्या होता है। तो उसमें एक डिस्प्ले टाइप में होता है जिसमें बताया जाता है कि इसका कैपेसिटी कितना है, गर्म हो रहा है कि नहीं, इसके बारे में बात किया जाता है। और हम बात करते हैं कि इसमें एक बूम होता है, तो बूम होता है। उसके बाद इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर जैक होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर होज होता है, इसका एक बकेट होता है। बस यही सब चीज मेन चेक करना है फिजिकल कंडीशन में। उसके बाद अदर फीचर चेक कर लेंगे, तो इसका लाइट चेक कर लेंगे, आपका ब्रेक चेक कर लेंगे, हाइड्रोलिक चेक कर लेंगे। और इसमें क्या बोलते हैं, इंडिकेटर हो जाता है, बैक और फ्रंट दोनों। उसके बाद रिवर्स हॉर्न हो गया, रिवर्स इंडिकेटर हो गया। तो यही सब चीज़ें। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।